हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अनुसूचियों और भाग से रिलेटेड रहने वाले हैं। पहले भी हमने 2-3 वीडियो जो है वो पॉलिटिकल साइंस पे बना दी हैं और अदर भी जितने भी आपके जेबीटी, टीजीटी, आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, उन सभी पे जो है वो हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के लिंक आपको मिल जाएँगे, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएँगे, वहाँ से जाके आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो जब वर्तमान की बात की जाए, तो आपकी वर्तमान में है 12 अनुसूचियाँ। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो ये आपका मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। तो जो आपकी 9वीं अनुसूची है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो आप देख पाएँगे यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वो आपकी 9वीं अनुसूची को जो है वो जोड़ा गया था। तो ये आपका जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था आपका 1951 में, उसके द्वारा जो है वो आपकी 9वीं अनुसूची को जो है वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये आपका है दल बदल विरोधी कानून की, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि जो आपकी 10वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी, तो आपका जो 52nd जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 1985 में ये हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तब आपका 10th अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएँ शामिल है? तो ये आपकी 22 भाषाएँ हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन जो है आपका 1992 में हुआ था और उसमें आपकी जो 11वीं अनुसूची है जिसमें आपकी पंचायती राज से संबंधित है, तो ये आपकी जोड़ी गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि नगरपालिका से संबंधित है। ये भी आपका 74वां जो संविधान संशोधन है, ये भी आपका 1992 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये आपका 4th में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ओथ और प्रतिज्ञान जो है आपका का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो ये आपका 3rd जो है आपकी तीसरी अनुसूची। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेतन और भत्ते का विवरण जो है वो किस अनुसूची में है? तो ये आपका 2nd यानी कि दूसरी अनुसूची में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? जो आपका संघ राज्य और समवर्ती सूची है, ये आपकी ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में है? तो ये आपका 6th में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये आपका 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1967 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन किस अनुसूची का विषय है? तो ये आपका 9th का है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय जो है वो निर्धारित है? तो ये आपकी 29 है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कितने विषय हैं? तो ये आपके हैं 18। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये आपका शिक्षा जो है ये आपकी समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची में आपका 42वें संशोधन द्वारा जो है ये इसको लाया गया था। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। पुलिस किस सूची का विषय है? तो ये आपका राज्य सूची का है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली भाषा को किस संशोधन द्वारा जो है वो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये 71वां संविधानिक संशोधन था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर जो आपका है डोगरी, बोडो, मैथिली और संथली भाषाएँ जो है वो जोड़ी गई थी। ये आपकी 97 सेकंड जो है आपका 92वें संशोधन जो हुआ था आपका 92वां, वो 2003 में हुआ था। इससे जो है वो डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जो है वो जोड़ा गया था। फिर यहाँ पे संविधान के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने जो है वो भाग हैं गणना की दृष्टि से? तो ये आपके टोटल 25 है, लेकिन अगर मूल रूप से बात की जाए तो ये आपके 22 है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो नागरिकता जो है आपका 2nd भाग में है, जो कि आपके आर्टिकल 3 से 11 जो है वो जिसमें आता है। पहले में आपका क्या आ जाता है? संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक के आर्टिकल। फिर आपका है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में है ये आपके, और इसके आर्टिकल आपके 12 से 35 है। ये भी आपने ध्यान रखना है। डीपीएसपी की बात करें, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ये आपके 4th में आ जाते हैं, जो कि इसमें आर्टिकल आपके 36 से आगे की 51 तक आते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा।
मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आपकी किस भाग में है, तो ये आपकी ऑप्शन बी इसमें आपका 4A में है आपकी, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का भाग 9 जो है वो किससे संबंधित है, तो ये पंचायतों से संबंधित है, ये हमने अभी भी डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका है जो 9A है ये किससे संबंधित है, ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। फिर आपका है संघ की कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में है, तो ये आपका भाग 5 में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों का शासन किस भाग में वर्णित है, तो ये आपका भाग 6 में है, ऑप्शन बी इसमें भी आपका राइट आंसर है। कौन सा भाग हटा दिया गया है यानी कि निरस्त कर दिया गया है, तो ये आपका भाग जो 7th है, 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1956 में जो है इसे हटा दिया गया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस भाग में है, तो ये आपके भाग 11 में है, ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से संबंधित भाग कौन सा है, तो ये आपका भाग 15 है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल की बात करें तो 324 से 329 तक के आर्टिकल जो है वो इसमें आते हैं। राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है, तो ये आपका राजभाषा की अगर बात करें तो ये 17वें आपके भाग में है, जिसमें आर्टिकल आपके 343 से 351 तक के जो है वो आते हैं। आपातकाल उपबंध किस भाग में है, आपातकाल की बात करें तो आपातकाल आपका 18वें में है और 352 से 360 के जो आर्टिकल है वो इसमें आते हैं। फिर बात करें संवैधानिक जो आपका संविधान संशोधन है, इसे जो आप अमेंडमेंट भी कह सकते हैं, कि प्रक्रिया किस भाग में है, तो ये आपका भाग 20 में है, अनुच्छेद इसके लिए आपके 368 जो है वो आता है। फिर आपका है निश्चित महत्वपूर्ण प्रश्न की आपकी सहकारी समितियां किस भाग में है, तो सहकारी समितियां जो है आपकी 9B में है, 97th संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है वो इसे जोड़ा गया था। फिर आपका है यूपीएससी का वर्णन किस भाग में है, यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें या एचपीएसएससी की बात करें, जो आपका राज्य लोक सेवा आयोग है, इन सभी का जो वर्णन है भाग 14 में आपको मिलता है। आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो 308 से 323 तक के जो आर्टिकल है वो इसमें शामिल होते हैं। आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस भाग में है, तो ये आपका भाग 10 में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। इसमें आर्टिकल आपके 244 से 244 और 244A इसमें आ जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को जो है वो कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो भाग 3 में आपके कौन से हैं, भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक के आर्टिकल इसमें आते हैं, इसे जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब किस भाग में है, तो ये आपका भाग 12 में है, अनुच्छेद 300A से जो है वो इसमें अब आर्टिकल 300A जो है वो इससे रिलेटेड है। फिर आपका है 52nd जो आपका संवैधानिक संशोधन हुआ था 1985 में, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका दल बदल यानी कि जो आपका 10वीं अनुसूची में है, तो ये इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इसमें आपका टू दल बदल का 10वीं अनुसूची में वर्णन है। फिर आपका है भारत में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी, शुरुआत की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 14 भाषाएं थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस भाग में है, तो ये आपका भाग 8 में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान नाम किस अनुच्छेद और भाग में वर्णित है, तो ये आपका जो 22nd है यानी कि 22वां अनुच्छेद 393, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है जीएसटी परिषद का गठन किस संशोधन के तहत हुआ जो अनुसूचियों को भी प्रभावित करता है, तो ये आपका 101वां, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है, तो ये आपकी केंद्र के पास होती हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय संबंध जो आपके संबंध किस भाग में आते हैं, तो ये आपके भाग 12 में आते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच जो आपके वित्तीय संबंध होते हैं वो। फिर आपका है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी यानी कि 352 है आपका ये, और भाग आपके 18 में है ये, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका स्टेट इमरजेंसी जो होती है जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका 356 में है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरी तरह की जो इमरजेंसी है ये आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि अभी तक लगी ही नहीं है भारत में, काफ़ी अच्छी बात है ये, और इसका आर्टिकल आपका 360 है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा।
फिर यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए कुछ एक ट्रिक भी दी गई है, जिसमें आप यहाँ पे अनुसूची देख पाएंगे, अनुसूची से रिलेटेड विषय देख पाएंगे और विषय से रिलेटेड आपकी ट्रिक जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। तो पहली अनुसूची की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहली अनुसूची में आपका जो विषय है संघ और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है ये, और ट्रिक आप स्टेट और यूटी से जो है वो इसे याद रख सकते हैं। सेकंड में आपके वेतन और भत्ते आ जाते हैं, और सैलरी से जो है वो आप इसे याद रख सकते हैं। और शपथ में ओथ आपके आगे, राज्यसभा फोर्थ में आपकी राज्यसभा की सीटें हैं राज्यसभा, फिर आपका फिफ्थ में SC ST प्रशासन है, और सिक्स्थ में आपके जो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये आपके विशेष राज्य है। ATM स्क्वायर से भी आप इसे रख सकते हैं याद, या AMTM से भी। फिर आपका सेवन्थ में शक्ति का बंटवारा है, जो आपकी लिस्ट है यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। फिर आपका एट्थ में भाषाएं आ जाएगी, जो 22 भाषाएं हैं आपकी। फिर आपका नाइन्थ में भूमि सुधार हो गया, लैंड रिफॉर्म्स, और आपका टेंथ में दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ आपका हो गया। फिर आपका 11 में पंचायत आ गई, और 12 में आपका नगर पालिका। यहाँ पे अगर थोड़ी सी ब्रीफ में बात करें, तो जो आपकी पहली अनुसूची है उसमें भारत के जो 28 राज्य है और आपके 8 यूटी हैं, उन सभी के जो नाम है, सीमाएं और जो न्यायिक क्षेत्र है, उन सभी को जो है वो इसमें रखा गया है। और सेकंड में वेतन भत्तों की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें सभी के नहीं, लेकिन इसमें संवैधानिक पदों पे जो आसीन पदाधिकारी है, उन सभी के जो आपके वेतन है, परिलब्धियाँ हैं, भत्ते हैं, और जो विशेषाधिकार है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें कुल 9 है, जिसमें आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति हो गए। फिर आपका राज्यों की जो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है वो आ गए। फिर आपके राज्यों की विधान परिषद के जो सभापति और उपसभापति है वो आ गए इसमें, और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो इसमें आ गए, या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो इसमें आ जाते हैं। फिर आपके जो भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो है वो इसमें आ जाते हैं, जिसे आप AG कह सकते हैं। तो इन सभी के जो वेतन का या भत्तों का या फिर आपका परिलब्धियों का जो वर्णन है वो आपको इसमें मिल जाता है। और जो तीसरी अनुसूची है आपकी, इसमें भी आपके जो उम्मीदवारों द्वारा जो शपथ ली जाती है, इसमें भी आपके संसद या विधानमंडल के जो उम्मीदवार है वो शपथ, और आपके जो संसद और विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शपथ, और आपके संघ और राज्य के जो मंत्री हैं उनकी शपथ, और आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी, और आपकी जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो आपकी कैग वगैरह की जो शपथ है उनका जो है वो वर्णन आपको इसमें मिलता है। फोर्थ में आपका राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपकी इसमें है। फिर आपका SC ST में फिफ्थ में SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रक के उपबंध जो आपकी है उससे रिलेटेड ये चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं। अगर बात करें आपके संविधान के भाग हैं, तो इसमें आपके जो एक तो 3-4 इस तरह से तो है ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा में आपके आ जाते हैं वो आपका एक तो 4A जो है आपका मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड, वो आपने याद रखना है, और 14A है आपका जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है वो आपने याद रखना है, और आपका एक 9A भी है जो आपका नगर पालिका से संबंधित है, और आपका 9 जो B है एक आपका सहकारी समिति से रिलेटेड है, ये आपने जो है वो याद रखना है। और भाग से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल की बात करें, तो जो आपका भाग 1 है उसमें पहले भी मैंने बात किया कि आपके 1 से 4 तक के आर्टिकल उसमें आ जाते हैं। सेकंड में आपके 5 से 11 तक के आते हैं। थर्ड में आपके 12 से 35 तक आते हैं, और फोर्थ में आपके 36 से 51 तक आ जाते हैं। फिर आपके नेक्स्ट फिफ्थ में 52 से 151 तक आता है, ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है इसमें। फिर आपका 152 से 237 तक जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो भाग 6 है उसमें सिर्फ एक आपका 238 जो है वो नहीं, भाग 6 में 252 और 237 है, और भाग जो आपका 7 है, जिसे कि हटा दिया गया है, उसमें आपके 238 आपका आर्टिकल नंबर जो है वो आता था। फिर भाग 8 की बात करें तो 239 से 242 जो है वो इसमें आते हैं। फिर भाग 9 जो है आपका पंचायत से जो रिलेटेड है उसमें आपका 243 और आपका 243 ओ तक के जो है वो इसमें आ जाते हैं आपके। फिर आपका जो SC ST से रिलेटेड है वो मैंने पहले भी बात की, 244 और आपका 244A आ जाता है उसमें। भाग 11 में आपकी 245 से 263, और भाग 12 जो आपका वित्त संपत्ति के उपबंध से रिलेटेड है उसमें आपका 264 से 300A तक जो है वो ये चले जाते हैं। फिर आपका भाग 13 जो है वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, जो आपका 301 से 307 तक उसमें आ जाते हैं। और भाग 14 जो हमने बात की अभी कि UPSC SSC या जो आपका HPSSC है वो सारे, इसमें आपके 308 से 323 तक के जो है वो आर्टिकल आ जाते हैं। भाग 15 जो आपका इलेक्शन से रिलेटेड है, 324 से 329A तक उसमें आ जाते हैं। भाग 16 में आपका 330 से 342 तक के आते हैं। भाग 17 आपका जो राजभाषा से संबंधित है उसमें आपके 343 से 351 तक चले आएँगे। फिर आपका जो
आपातकाल से संबंधित है आपका भाग 18, उसमें 352 से 360 आपको पता है कि हमने तीनों ये इमरजेंसी अभी आपको बता भी दी। 352 आपका नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 की बात करें तो ये आपका कौन-सी होती है, जो आपका राष्ट्रपति शासन वाला हो जो होता है। फिर आपका जो 360 है ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। फिर आपका भाग 19 में आपके 361 से 367 तक आ जाते हैं। भाग 20 की बात करें संविधान संशोधन में आपको मैंने बताया कि 368 वाला उसमें आता है। फिर भाग 21 में आपका 369 से 392 तक आ जाते हैं और भाग 22 की बात करें तो इसमें आपके संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि से रिलेटेड ये आपका रहता है और इसमें आपका 393 से आपके 395 तक जो है वो आर्टिकल जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आपने याद रखनी है। तो ये हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए और इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए थे जानने। बाकी अगली वीडियो में हम प्रस्तावना वगैरह से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।